Hey everyone, welcome to Crack Competition. How are you guys? I hope you all are good. So before we start with the video, don't forget to subscribe our IT channel Crack Competition for bank and government exam preparation. Okay. So guys, मेरा just अभी लास्ट शिफ्ट में IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हुआ है. सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करती हूँ. उसमें क्या क्या रहा था. सबसे पहले पजल्स की बात करती हूँ. ओके. सो गाइज एक पजल थी अनसर्टेन की, कितने पर्सन उसमें आ रहे हैं. सो गाइज मेरे 15 आए हैं, आप लोग बताना आपके कितने आए हैं. ओके. सो इसके 5 क्वेश्चन गिवन थे, बनने के बाद ये काफी इजीली बन गई. ओके. नेक्स्ट सेकंड पजल, ये गाइज ओनली 5 मेंबर्स थे, ABCDE. इनमें थे लैपटॉप, वेरिएबल्स गिवन थे, लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कार एंड डेस्कटॉप. ओके. ये 5 के 5 थे, मुझे याद है बिकॉज लास्ट शिफ्ट ही थी मेरी. ओके. सो मुझे बट इसके क्वेश्चंस नहीं याद है गाइज, आप लोग बताना कितने थे, 2 या 3 थे या 5 थे. ओके. आई थिंक 5 तो नहीं थे, 2 या 3 होंगे मे बी, आई डोंट नो, बट ये इजी थी, बन गई. ओके. नेक्स्ट 9 फ्लोर बेस्ड पजल थी, ये भी इजी थी. ओके. पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सो गाइज फोर्थ थी मंथ बेस्ड. ओनली पूरे पेपर में मुझे ये वाली थोड़ी सी मॉडरेट लगी पजल, अदरवाइज बाकी 3 बहुत इजी थी. ओके. सो मैं बताती हूँ आपको मंथ बेस्ड में इसमें क्या हुआ था गाइज. फैब, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर गिवन था. सो मुझे अच्छे से याद भी है. लाइक इसकी कंडीशन ये थी. ओके. कंडीशंस क्या थी, जो बी था वो 30 डेज वाले में आएगा, और इसमें फिक्स था या तो वो 5 में रहेगा या फिर 14 में, लेकिन मुझे प्रॉपर याद नहीं है वो चीज़. ठीक है. एफ जो था वो 14 डेट को आएगा, और ये सब पॉसिबिलिटीज मुझे अच्छे से याद है. बिकॉज इसलिए याद है, इन्होंने क्या किया, गिवन था जी के पहले जे है एंड जे के बाद ई है, और ए और ई है वो एक साथ आएंगे किसी भी मंथ में. ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये नहीं बताया कि जी के जस्ट पहले जी आएगा. सो मैंने 3 से 4 पॉसिबिलिटीज ली गाइज. इसमें इतना टाइम वेस्ट हुआ, एक बार मैंने इसको स्किप कर दिया था. ठीक है. क्योंकि मुझे ये डाउट में थी, 3-4 पॉसिबिलिटीज मेरी बन रही थी, सो मैंने स्किप किया. नेक्स्ट पजल आई थी गाइज पैरेलल रो बेस्ड थी, वेरिएबल थे, 8 पर्सन थे, 4 और 4. ओके. सो ये भी इजीली बन गई थी, इसके भी 5 क्वेश्चन गिवन थे. ओके. सो ये सब बनाने के बाद, और मैं बता देती हूँ आपको, पजल पे मैं बाद में जाऊंगी. सो इनइक्वालिटी के गाइज 2 या 3 क्वेश्चन थे, डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स वाले थे. ओके. सो ये थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे. ऐसे ही ब्लड रिलेशन गाइज 3 क्वेश्चन गिवन थे या 2 थे. ओके. एक का आंसर आ रहा था फादर इन लॉ. ओके. बाकी के मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है. आई थिंक वेट, एक का आंसर फादर आ रहा था, आई थिंक एक का फादर आ रहा था, बाकी मुझे याद नहीं. ओके. सो एक क्वेश्चन वो कैब बेस्ड था, ये मैं ऑलवेज स्किप करती हूँ, आज भी मैंने स्किप किया है. नेक्स्ट चाइनीज कोडिंग थी गाइज, 5 क्वेश्चन थे. ये इसे बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट था. बिकॉज अब जैसे मैं खुद हूँ, कई एस्पिरेंट्स होते हैं, कंप्लीट उसको सॉल्व करते हैं एंड फिर टिक करते हैं. अगर उन्होंने वैसे कुछ किया है तो बहुत टाइम गया होगा इसमें. बट मैं कैसे करती हूँ, ओनली आइज के अकॉर्डिंग करती हूँ. आइज से जो क्वेश्चन है, जो पूछा है, सिर्फ उसी को ही सॉल्व करती हूँ, वो भी बिना कॉपी पेन के, सीधा आइज से. ओके. सो ईजी रहे थे. एक क्वेश्चन आया था नंबर बेस्ड था, ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लगा मुझे. कोई नंबर गिवन था, उसमें किसी में तो पता नहीं 3rd लेटर में या 4th लेटर में गिवन थे, यहाँ पे प्लस करो 3 और इतना माइनस करो, ऐसे से कुछ था, मॉडरेट था. बट मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर 17 आया था, और अगर इसका आंसर 17 नहीं था तो किसी और क्वेश्चन का 17 डेफिनेटली आया था. ओके. ओके. सो ये सब करने के बाद मैं वापस इस पजल पे गई थी गाइज. सो लास्ट में बिल्कुल ऐसे समझो 1 मिनट एंड कुछ सेकंड्स रह गए थे, तब मेरे माइंड में आया, क्योंकि मेरी बनी तो हुई थी, मैं वहीं पे दोबारा गई. ओके. सो ये इस टाइप से था कि जी के जस्ट अबव आगे आना था जे. सो उसके अकॉर्डिंग ये बन गई थी. सो बनने के लास्ट 1 सेकेंड अगर और बच जाता तो इसके 5 क्वेश्चन गिवन थे गाइज, मैंने इसके 4 टिक कर दिए हैं और मेरे एक्यूरेट हैं, और 1 सेकेंड भी बचता तो मैं लास्ट वाला 5 नंबर भी कर देती इसका. बट कोई बात नहीं. ओवरऑल टोटल मैंने रीजनिंग में गाइज 33 क्वेश्चन किए हैं. सो मुझे ये पीओ लेवल की लगी ही नहीं, जिस हिसाब से इसके क्वेश्चन से मुझे ये क्लर्क लेवल की लग रही थी. ओके. सो एक क्वेश्चन ओनली मैंने ये वो कैप बेस्ड था वो स्किप किया है, बाकी ये पजल एक क्वेश्चन धक्के से मेरा स्किप हो गया, बट इट्स ओके. ओके. नेक्स्ट मैं बात करूंगी क्वांट की. ओके.
सो फर्स्ट डीआई की बात करूंगी, टेबल बेस्ड थी, कैलकुलेटिव थी गाइज काफ़ी। इसमें स्टोर ए और बी थे, जिसमें कुछ परचेज्ड प्रोडक्ट थे, सेल के परसेंटेज दिए हुए थे 2015, 16 एंड 17 के। ओके, सो ये कैलकुलेटिव थी। आई थिंक मैंने किए होंगे 3 to 4 क्वेश्चन बना लिए होंगे, बिकॉज जो क्वेश्चन टफ रहता है मैं उसको स्किप कर देती हूँ। ओके, सो मुझे प्रॉपर याद नहीं है, मे बी मैंने 5 के 5 बना दिए हों या फिर 3 और 4। ओके, नेक्स्ट कैसलेट थी, ओलंपियाड बेस्ड थी, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो गिवन था, ए एंड बी दिया हुआ था, 11 रेशो ए का था एंड 19 था वो बी का था, और टोटल गिवन था 300 है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग 1 टाइम ये हो गए एंड 190 ये हो गए। ओके, सो इसमें आई थिंक रेशो गिवन था, बट मुझे प्रॉपर वैल्यू याद है। इसमें बॉयज़ की 50 आ रही थी, गर्ल्स की 60 आ रही थी, बॉयज़ की 70 एंड गर्ल्स की 120। सो इसके 3 क्वेश्चन गिवन थे गाइज, और ये तीनों बहुत इजीली बन गए। ओके, नेक्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड। सो थर्ड बार ग्राफ थे, 5 क्वेश्चन गिवन थे इसके, XYZ सिटी थी इस टाइप से, एंड 2012 एंड 2015। सो यहाँ पे वैल्यूज गिवन थी। सो ये काफ़ी इजी कह लो, बट इसके 1-2 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे। ऑब्वियसली पीओ है, सो कुछ तो मॉडरेट रहेगा ही ना, बट अगर उसको आराम से करते तो इजीली होने वाले थे। सो मुझे अच्छे से याद है, आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन इसके किए हैं। ओके, सो ओवरऑल ओके, सो अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे गाइज, एंड क्वाड्रेटिक के 5 थे, ये तो फ्री के 10 मार्क्स थे। ओके, सो अर्थमेटिक के गाइज मुझे ज़्यादा तो नहीं याद। CISI का मुझे आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर था 13 रेशो 19। ओके, ऐसा कुछ था। हाँ, SI में 10% एंड 3 ईयर का था, एंड CI में 20% एंड 2 ईयर्स का। सो इसका 30 हो गया था, इसका 44 हो गया था, ऐसे करके कुछ इसका आंसर 13 रेशो 19 आया था। सो नेक्स्ट पार्टनरशिप का गाइज, इसमें मुझे डाउट था, बिकॉज मेरा आंसर 33,000 आ रहा था, क्योंकि 66,000 के अपॉन में मेरा 6 आ रहा था, और ए की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, बट 33 के ऑप्शन में ही नहीं था। दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया। ओके, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए थी, और तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना था। ओके, नेक्स्ट एज का क्वेश्चन गाइज मैंने कर लिया था, मुझे आंसर नहीं याद, बट मैंने कर लिया था, ये मेरा हो गया था। ओके, सो और 1-2 क्वेश्चन किए होंगे मैंने। ओवरऑल गाइज मैंने क्वांट में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। सो आप लोग बताना आपने कितने किए हैं। ओके, सो इसको मैं कंप्लीट मॉडरेट कहूँगी, ठीक है, क्वांट मॉडरेट था। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करूंगी, RC जो था गाइज, मिसेस स्मिथ नोबेल प्राइज के ऐसे से कुछ था बिहेवियर को लेके। सो इसके 8 से 9 क्वेश्चन गिवन थे, मैं इसको रीड नहीं कर पाई, बिकॉज मेरा रहता है मैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पे पहले जाती हूँ। ओके, सो आई थिंक मैंने 1 या 2 क्वेश्चन इसके बनाए होंगे, बट मुझे प्रॉपर याद नहीं है इसका, क्योंकि मैंने रीड नहीं किया था। ओके, सो बट ये वाले क्वेश्चन मुझे याद हैं। साइनो पूछा गया था, एक ऑपोजिट पूछा गया था, और एक टच्ड ऑन का सिनोनियम पूछा गया था। आई थिंक इसमें केम ऑन करके कुछ आंसर आया था, आप लोग बताना अगर किया हो तो यही लगाया है या नहीं लगाया। ओके, सो फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चन गिवन थे, वर्ड्स स्वैप के 5 क्वेश्चन थे, ये काफ़ी इजी था, मैंने 5 के 5 बनाए हैं। एरर के 5 थे, ये थोड़ा मुझे मॉडरेट लगी। इसका एक क्वेश्चन याद है मुझे, इसमें एरर था कैन के साथ ऑलवेज गाइज, मैंने हमेशा बोला है ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है प्रैक्टिस मॉक वालों का भी, एंड ओलिव में तो कभी कभार आता है, लेकिन प्रैक्टिस मॉक वालों का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। वो 5 क्वेश्चन में से हर एक मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन जरूर देते हैं, कैन के साथ वो लगा देंगे V1 + S लगा देंगे, या V1 + ING लगा देंगे, बट नो, ओनली कैन के साथ V1, मोडाल्स के साथ ओनली V1 लगता है। सो आज ये क्वेश्चन गिवन था, उसकी वर्ब के साथ S लगा हुआ था, सो वो एक रॉन्ग था। ओके, ये मुझे याद है, बाकी मुझे नहीं याद, मैंने 2-3 ही किए हैं, एरर के ज़्यादा नहीं किए। ओके, सो पीजे 1 लाइनर के थे, ये तो इतने ईजी थे, मुझे नहीं याद आ रहा 4 क्वेश्चन थे, 3 थे या 5 थे। ओके, बट ये ईजी थे 1 लाइनर। ओके, सो मैंने ये सारे के सारे बनाए हैं। नेक्स्ट पीजे जो फुल स्टेटमेंट वाले थे, इसमें गाइज ये मुझे थोड़ा सा ना डाउट में था, तो मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए थी और मुझे गलत नहीं करना था, दैट्स वाई मैंने इसको स्किप किया। ओके,
सो मैंने इसका ओनली आई थिंक एक क्वेश्चन किया है, वो मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं है, बट ओवरऑल इंग्लिश में गाइज मैंने ओनली 16 किए हैं बिकॉज रिस्क नहीं लेना है। सो कोई बात नहीं है, कट ऑफ क्लियर करने तक मतलब है, बाकी क्वांट और रीजनिंग मेरा संभाल लेंगे ओवरऑल। ओके सो गाइज ओवरऑल मैंने 74 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 100। सो आप लोग बताना आपके कितने अटेम्प्ट हैं। सो आई थिंक हो जाना चाहिए, बाकी तो लेट्स सी क्या होता है। ओके सो कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज। जिनका भी कल पेपर है प्लीज एक्यूरेसी मेंटेन रखना, बस ऐसे नहीं है कि तुक्के लगा के आ रहे हो, बिकॉज आज वालों ने कईयों ने बहुत कम किए हैं, अब मेरे भी ठीक हैं, कईयों ने मुझसे भी ज़्यादा किए हैं। लेकिन ये मत सोचना कि यार मेरे इस फ्रेंड ने इतने किए हैं या इसने इतने किए हैं या लोगों ने इतने किए हैं। नो, आप कितना कर रहे हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, वो मैटर करता है। ओके सो ऑल द बेस्ट।